स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं मिट्टी में मिला दिया। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया और इसके साथ ही उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाला मोहम्मद गुलाम भी मारा गया। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने इसकी पुष्टि की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड में असद की भूमिका। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से एक था असद अहमद। हत्याकांड का मास्टरमाइंड और केस में एक अहम किरदार बताया गया। असद अहमद अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था। असद एलएलबी का स्टूडेंट था। पुलिस असद की तलाश उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक में कर रही थी। कौन था गुलाम मोहम्मद? गुलाम मोहम्मद प्रयागराज में भाजपा के एक स्थानीय नेता का भाई था। उमेश हत्याकांड में गुलाम का नाम आने के बाद उसके भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था। जब उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो एक दुकान के अंदर खड़े शूटर को मोहम्मद गुलाम बताया गया था। असद का बेहद करीबी था गुलाम मोहम्मद। यूपी एसटीएफ को आशंका थी कि असद और गुलाम एक साथ किसी महफूज जगह पर छुपे हुए हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड के 50 दिन बाद इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। इन दोनों पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और फिर सर पकड़कर बैठ गया। बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे। एसटीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर मार गिराया। एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। देखिए, जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से को सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीगचों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। बता दें, मुठभेड़ के बाद उमेश पाल की मां बोली, मेरे बेटे को सरेआम गोली मार दी। आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। ये जो 2 एनकाउंटर हुए हैं उन्हें पाप की सजा मिली। देर है अंधेर नहीं है। योगी जी को धन्यवाद। वहीं अमिताभ यश एडीजी यूपी एसटीएफ ने कहा कि हमें जानकारी थी कि इनके पास विदेशी हथियार है। हम तैयार थे। जिस तरह इस गैंग ने उमेश पाल और उनके दोनों गनर्स को मारा था, इन आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। दोनों के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल मिली है। ये हथियार रेयर है। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा, असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। उनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते। ये फेक एनकाउंटर है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसी के साथ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, सरकार की अपराध और अपराधियों माफियाओं को खत्म करने की जो
प्रतिबद्धता है वह आप जानते हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। 12:30 बजे से 1 बजे के बीच सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। उस ऑपरेशन में एसटीएफ ने असद और गुलाम पर फायरिंग की। ये घायल हुए और बाद में दम तोड़ दिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। असद और गुलाम ये दोनों मुख्य शूटर थे जो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज में घटना हुई थी, जिसमें उमेश पाल जो एक इम्पॉर्टेंट मुकदमे के गवाह थे और उनको प्रदत्त 2 सिक्योरिटी पर्सनल जो 2 पुलिसकर्मी जो उन्हें दिए गए थे विद सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक आर्म्स, इन तीनों की हत्या की गई थी। और ये गैंग तत्काल आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि टेक्निकल इनपुट्स भी थे हमारे पास और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले। सीसीटीवी फुटेजेस आप सभी ने पूरे देश में दिखाया है। इन अपराधियों के पीछे एसटीएफ तभी से लगी हुई थी। ये प्रेस्टिजियस केस था क्योंकि ये कानून व्यवस्था सिस्टम के जड़ पर प्रहार था जब एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का मर्डर हुआ। और आज फाइनली इन्हें ट्रैक डाउन करके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन्हें आज मार गिराया है। देखिए, आपने 24 फरवरी को एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ था जिसमें हमारे 2 आरक्षीगण जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे वो भी मारे गए थे। और आज ये जनपद झांसी में थाना बड़ा गांव क्षेत्र में परीक्षा पावर हाउस प्लांट के पास में ये सूचना मिली कि इस घटना में मेन जो अभियुक्त हैं जिन पर शासन से 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार है, असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन, ये वहाँ पर हैं। इनके पकड़ने के प्रयास में एसटीएफ की टीम द्वारा इनको चैलेंज करने के बाद भी ये रुके नहीं और इन्होंने एसटीएफ की टीम में फायर किया। रिटेलिएटरी फायर, आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में ये दोनों बदमाश मारे गए। 24 फरवरी 2023 वो तारीख थी जब प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते ही उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई थी। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। उस दिन शूट आउट की जो तस्वीरें मौका-ए वारदात पर लगे कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, उनमें से एक कैमरे की फुटेज में दिख रहा था कि उमेश पाल की कार के पीछे एक सफेद रंग क्रेटा कार चल रही थी। जब उमेश पाल पर हमला हुआ तो एक शूटर उस क्रेटा कार से निकलकर बाहर आया था और उसने भी उमेश पाल को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थी। उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब शिनाख्त की तो पता चला था कि वो शूटर कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद था। इसी के बाद से यूपी पुलिस ने उसका नाम 5 प्रमुख आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था। पुलिस को इस हत्याकांड में 5 शूटरों की तलाश थी, जिनमें अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, अरमान, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर शामिल हैं। इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, पुलिस ने शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटरों के नाम के 7 तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें विजय चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी। विजय को लगा था कि उसे किसी ने पहचाना नहीं है, इसलिए वह मोहम्मद गुलाम के साथ नहीं भागा था। 28 फरवरी को गुलाम के आखिरी मूवमेंट के बाद से कोई लोकेशन नहीं मिली थी। 28 फरवरी को ही गुलाम अजमेर जा पहुंचा था। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। उसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। यानी अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।